नमस्कार, स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म में। आज हम जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे इस हिंदू धर्म में साईं की पूजा क्यों? साईं की पूजा क्यों? ऐसा क्या हम साईं ने कर दिया? ऐसा क्या करा साईं ने कि आज हर मंदिर के अंदर साईं की मूर्ति बड़ी है और हमारे हनुमान जी साईं के चरणों में, हमारे भगवान श्री कृष्ण साईं के चरणों में, हमारे भगवान राम साईं के चरणों में हैं। और साईं ही राम का अवतार है, साईं ही कृष्ण का रूप है, साईं भगवान सदाशिव है। तो ऐसा साईं ने क्या किया? यह साईं को पूजने वाले 99% लोग यह भी नहीं जानते कि साईं कौन है, साईं का नाम क्या है और साईं ने क्या किया। बस हमारे देश के अंदर एक ऐसी भीड़ है कि भीड़ के पीछे भीड़ दौड़ जाती है। साईं के चमत्कार दिन रात होते रहते हैं, लेकिन कहाँ चमत्कार हुए यह नहीं। तो आज हम बात करते हैं कि यह साईं कौन था, साईं का असली नाम क्या था। साईं का असली नाम था चांद मियाँ। चांद मियाँ, यह चांद मियाँ कौन थे? चांद मियाँ थे बहरुद्दीन के बेटे। यह बहरुद्दीन था अफ़गानिस्तान में रहने वाली एक लूट खसोट डकैती चोरी राहजनी करने वाली एक डकैत जाति जो अफ़गानिस्तान में रहती थी, जिसे कहा जाता था पिंडारी जाति। पिंडारी जाति का क्या काम था? राहजनी, डकैती, लूट, मारकाट इत्यादि ऐसे ही काम पिंडारी जाति के थे। और अफ़गानिस्तान से उस समय जब औरंगजेब का शासन सिमट गया था, औरंगजेब का शासन ख़त्म हो गया था और मुग़लों का शासन दिल्ली के आसपास और दिल्ली तक ही सिमट गया था और मराठों ने पूरे हिंदुस्तान को एक बार से फिर आज़ाद कराने के करीब पहुंच गए थे। उस समय अफ़गानिस्तान से बहरुद्दीन नाम का यह पिंडारी जाति का व्यक्ति अहमदनगर पहुंचता है और वहां पर एक वेश्या के द्वारा से चांद मियाँ का जन्म होता है। यही चांद मियाँ जिसकी माँ एक वेश्या और पिता एक अफ़गानी डकैत बहरुद्दीन, इनके बेटे का नाम था चांद मियाँ। यही चांद मियाँ जब 9-10 साल का हुआ तो यह लूट खसोट के इसी धंधे में एक हरी चादर और पर यह भीख मांगने का कार्य इससे करवाया जाता था और यह भीख मांगने के सहारे हरी चादर को लेकर के धनाढ़ लोगों के उनके वहाँ की रेकी करा करता था कि यहाँ किसके यहाँ पर कैसा धन है। और इस जानकारी के बाद ही उस रात में मौका लगते के साथ ही वहाँ लूटपाट कर दी जाती थी पिंडारी जाति के लोगों के द्वारा से और बहरुद्दीन के द्वारा से। तो इसी लूटपाट में एक बार यह चांद मियाँ 8 साल के लिए जेल भी रहा और बहरुद्दीन ने कई बार प्रयास किए कि छुड़ाने के, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तो अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए और अंग्रेज़ों का मुखबिर बनकर, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी का और झांसी के लड़ाई में, झांसी को अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे योद्धाओं की आवश्यकता पड़ रही थी। तो यह अंग्रेज़ों का मुखबिर बनकर झांसी की सेना में शामिल हो गया और जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने ही इस चांद मियाँ के पिता बहरुद्दीन ने ही महल का पीछे का द्वार खोलकर अंग्रेज़ों के द्वारा से एक साजिश के तहत महारानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए उनमें इस चांद मियाँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह चांद मियाँ ने ऐसा कौन सा कार्य किया समाज के लिए, कहीं नहीं पता, लेकिन यह इनकी एक मुख्य पुस्तक है साईं सच्चरित्र। उसमें भी कई जगहों पर यह उल्लेख किया गया है कि यह साईं जब क्रोध में आता था तो वह औरतों को और अपने भक्तों को भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। कई जगह ऐसा भी जिक्र है कि यह
क्रोधित होकर उनको पत्थर भी मारता था। अर्थात साईं की जो भाषा थी वह भी साफ सुथरी नहीं थी, वह भी बदतमीजी वाली भाषा थी, वह भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। साईं ने कहीं पर ऐसा कोई कार्य किया, जैसे कि हमने रामचंद्र जी से उन्हें छोटा बना दिया, रामचंद्र जी को पैरों में बिठा दिया, साईं ने ऐसा क्या कार्य किया? लेकिन एक साजिश के तहत साईं को हमने देवता बना दिया। यह देवता किसने बनाया? उसमें सारे का सारा दोष ब्राह्मण समाज का दोष है, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी सिर्फ चंद जो ब्राह्मण थे, जो थोड़े से जो लालची ब्राह्मण थे, उन्होंने चंद पैसों के लालच में अपने मंदिरों में साईं की स्थापना कर दी और हमारे बजरंगबली साईं के शरणागत हो गए, हमारे भगवान कृष्ण साईं के शरणागत हो गए, हमारे भोलेनाथ देवों के देव महादेव साईं के शरणागत हो गए। ऐसा साईं ने क्या चमत्कार करा? साईं को कई जगह वैद्य भी बताया गया है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका हाथ टूटा हुआ था और वह बीमार था पूरे जीवन। ऐसा भी उल्लेख मिलते हैं कि साईं पूरे जीवन खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से पीड़ित था। तो कैसा ये वैद्य था कि एक वैद्य अपने खांसी जुकाम जैसी नॉर्मल बीमारियों का भी इलाज ना कर सके? वह वैद्य था। साईं ने कभी भी अपने जीवन काल में सबका मालिक एक जैसा स्लोगन नहीं दिया। यह स्लोगन साईं के मरने के बाद दोबारा से साईं महिमा स्थापित करने के लिए सबका मालिक एक है, वरना उसने ना तो उसकी वेशभूषा ही साईं की कौन सी है, कोई साईं की वेशभूषा भी पूर्णतः मुस्लिम है, वह पूर्णतः अल्लाह को मानने वाला था, वह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझता था। उसने कभी भी ऐसा, और ना ही साईं ने ऐसी कोई तपस्या करी, ना ही समाज के लिए कार्य करे। क्या उस वक़्त युद्ध आज़ादी का एक आंदोलन चल रहा था? साईं का कहाँ किसमें योगदान है? यह साईं बाबा कब बना? जब झांसी की रानी की मृत्यु के बाद साईं बाबा अपने आंदोलनों को तेज करने के लिए मुंबई के सुलेमानों के संपर्क में आ गया। सुलेमानों का एक सिस्टम उस समय चल रहा था, वह यह था कि हिंदू धर्म के लोगों को बरगला करके उनको इस धर्म में, इस्लाम में परिवर्तित करा जाए, और इसी को उद्देश्य को लेकर के यह पटेल के एक आंदोलन में शामिल हुआ और उसमें वहाँ पर यह पकड़ा गया। वहाँ से जब इसे पीट कर भगाया गया तब यह वहाँ से भगवान, जिसे हम कह सकते हैं एक महान संत, चमत्कारी संत ज्ञानेश्वर की भूमि थी शिरडी। वहाँ पर धर्म का मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे और सात्विकता के साथ रहने वाले वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, भोले भाले बहुत ज़्यादा लोग थे। वहाँ पर से शुरू हुआ साईं बनने का दौर शुरू। साईं कोई नाम नहीं है, साईं का अर्थ होता है, मुस्लिम भाषा के अनुसार साईं एक फ़कीर को कहा जाता है, एक फ़कीर को साईं कहा जाता है, और बाबा एक उम्रदराज या संत या फ़कीर को आप कह सकते हैं। तो वहाँ से यह साईं का यह कार्य शुरू हुआ और जो यह इनकी मुख्य पुस्तक लिखी गई है इसमें भी बहुत सारी बातें बढ़ाई गई। लेकिन एक गाना जब आता है अमर अकबर एंथनी का, वहाँ से साईं का एक प्रचार बहुत साजिश के तहत शुरू होता है साईं बाबा का और शिरडी का। तो साईं बाबा जो है कोई ना तो संत है ना ढोंगी, यह मात्र एक ढोंगी है और था जिसने हिंदुओं का नाश करने के लिए ही कार्य किया, सदैव भारत को लूटने का कार्य किया। साईं बाबा अपने को इस हिंदुस्तान का मानता भी नहीं था, मानता भी क्यों, वह मानने की उसे आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि यह एक विदेशी व्यक्ति था और इनका मकसद तो हिंदू धर्म को नष्ट करना था, इस सनातन धर्म को नष्ट करना था। तो जितना भी साईं बाबा ने जो भी अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए वह सारे के सारे हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले किए, सारे के सारे कार्य गुप्त सूचना दे करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के किए। यह उल्लेख
साईं भक्तों के पास नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ जानना भी नहीं चाहते, वह तो सिर्फ एक साईं महिमा में कहे जाते हैं। आज साईं ट्रस्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भगवान श्री राम का जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो यही साईं ट्रस्ट, जो कि देश के बड़े ट्रस्टों में से एक है, यह कह देता है कि भगवान राम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इसी ट्रस्ट को 99% अगर पैसा किसी से प्राप्त हो रहा है तो वह राम को मानने वाले राम भक्तों से, सनातन धर्म के लोगों से, हिंदुओं से ही प्राप्त हो रहा है। जो 99% पैसा लेकर भी आपसे और आपको ये कह देता है कि आप हमारे धर्म के नहीं हैं, उनका हमारा से कोई वास्ता नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि आप किसे पूज रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आज आने वाले समय में एक प्रचलन और शुरू हो जाएगा, यह साईं को मानने वाले हिंदू, यह साईं को ना मानने वाले हिंदू, अर्थात एक धर्म में से एक दो फाड़ फिर हो जाएंगे, साईं को मानने वाले और साईं को ना मानने वाले। लेकिन यह साईं है कौन? आप पूछिए। हमारा सनातन धर्म के अंदर यह कहा गया है कि हम पृथ्वी को, धरती को, पेड़ों को, जीवों को, सांपों को, सबको पूजते हैं, लेकिन पूजते उसको हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जो मानवता के लिए कुछ ना कुछ वह दे रहा है, वह किसी भी जाति में है। लेकिन आप साईं को पूज रहे हैं। साईं ने आपके लिए, साईं ने समाज के लिए, साईं ने इस मानवता के लिए ऐसा क्या कार्य किया? एक कार्य आप गिनवा दीजिए। लेकिन आप पूज रहे हैं। आज मंदिर भी साईं के ही बन रहे हैं, साईं 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 साईं। लेकिन साईं क्या है? साईं कौन है? साईं की सत्यता क्या है? तो आप खुद सोचिए। एक नशा करने वाले व्यक्ति को आप, एक अय्यास व्यक्ति को आप, एक षड्यंत्रकारी को आप, आपका दमन करने वाले षड्यंत्रकारी को आप, जो आपका नाश कर रहा है, उसे आप ला करके सीधा का सीधा अपने मंदिरों में बिठाल देते हैं। तो धर्म का विनाश कौन कर रहा है? वह बाहरी लोग हैं। उनके षड्यंत्र तो समझ में आते हैं कि उन्होंने षड्यंत्र रच रहे हैं, वे हमारे को नाश करने के लिए रच रहे हैं। लेकिन क्या आप जयचंद नहीं बन रहे जो साईं की पूजा कर रहे हैं? हमारे देवताओं में क्या नहीं था? हमारे देवताओं में तो हम भगवान किसे मानते हैं? हम तो भगवान उसे मानते हैं कि हमने भीष्म पितामह को भी भगवान नहीं माना, जिसको कि बाणों की सैया से अनगिनत जख्म थे और जो इच्छा मृत्यु के साथ 2 महीने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। लेकिन 4 कील लगने वाले ईसा मसीह को हम भगवान मानते हैं। तो हम सनातन धर्म के अंदर ईश्वर तक उपाधि को प्राप्त होना और ईश्वर जैसा रूप पाने के लिए हमारे को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हमारा सनातन धर्म किसी को एकदम से आंख मीच कर भगवान नहीं मानता। वह उसके कर्मों को देखता है, वह उसके चरित्र को देखता है, वह उसके द्वारे से संसार को दी गई शिक्षा को देखता है और वह देखता है कि इसने समाज को, मानवता को क्या दिया और कितना भला करा, तब जाकर उसे भगवान कहता है। हमने इतने बड़े बड़े महर्षि ऋषि संतों को भी, ऋषि गार्गी ऋषियों को भी, मार्कंडेय ऋषियों को भी, कश्यप ऋषि जैसे महान, भारद्वाज जैसे महान ऋषि जो कि साक्षात ईश्वर का रूप लगने लगे, तो उनको भी हमने भगवान नहीं माना। हमने एक लुटेरे को, एक हमारी माँ बहन छेड़ने वाले लोग, व्यक्ति को, हमारे अपमान करने वाले व्यक्ति को, जिसने कि नशे में रहने वाले व्यक्ति को और हमारे धर्म का ना होने के वाले व्यक्ति को हमने उसे भगवान बना दिया। एक बार स्वयं भी विचारिए कि हमने साईं बाबा को भगवान क्यों बना दिया। एक बार सोचने का विषय है। क्या आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके पूर्वज के लिए, आपके धर्म के लिए इस साईं बाबा ने क्या करा है? एक बार आप उसका भी अध्ययन कीजिए और सोचिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हम धर्म को किस पतन की ओर लेकर चल रहे हैं। यह भी आज सोचने का विषय है। और यह भी सच है कि साईं बाबा को हम हिंदुओं के अलावा
क्या जैनी भी अब थोड़े थोड़े से आने लगे हैं? क्या और किसी धर्मों ने उसे माना? स्वयं वो जिस धर्म का, इस्लाम धर्म का था, इस्लाम के लोगों ने भी साईं को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जब हिंदुओं ने अपने मंदिरों में बिठाकर साईं गुणगान करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने देखा कि एक हमारा नालायक, एक हमारा बेकार व्यक्ति की भी इतनी जय जयकार हो रही है, तो उन्होंने कह दिया ये हमारे धर्म के संत थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने भी साईं को महत्व नहीं दिया। यानी जिनका वह था, जहाँ था, उसने अपने धर्म के लोगों के सिवाय और किसी के लिए भला नहीं किया। और वह भला क्या था? उनका वह भला था कि सनातन धर्म के लोगों को नाश करना। और यही साजिशें चांद मियाँ की थीं। तो यही चांद मियाँ आज साईं बाबा के रूप में हमारे धर्म के अंदर घुसकर हमारे सनातन धर्म का नाश कर रहा है। तो आज अगर आपको सनातन धर्म बचाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो आज से ही आपको साईं को अपने इस धर्म से बाहर निकालना होगा। क्योंकि आप जब साईं की पूजा करते हैं, आप अपने श्री राम का अपमान करते हैं। जब आप साईं की पूजा करते हैं तो आप कृष्ण का अपमान करते हैं। आप साईं की पूजा करते हैं तो बजरंगबली जो साईं के चरणों में बैठे हैं, उन हनुमान जी का भी अपमान करते हैं। आप साईं की पूजा करते हैं तो भगवान शिव का भी अपमान करते हैं। इसलिए आज से साईं की पूजा को बंद करो और अपने मंदिरों से, अपने घरों से साईं की निकाल कर बाहर फेंको। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले विषय पर अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में भी आप कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।